हरे कृष्णा। आज हम लोग जो है ध्रुव महाराज के चरित्र पे चर्चा करेंगे। ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज हुए। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। एक समय की बात है कि ध्रुव महाराज भगवान की गोद में उत्तानपाद जी की गोद में खेल रहे थे और उस माँ जो उनकी सौतेली माता थी सुरुचि, वो आई क्योंकि उनके पुत्र जो उत्तम थे वो उनको गोद में बैठाना चाहती थी और उन्होंने गोद से ध्रुव महाराज को उतार दिया। और ध्रुव महाराज को उतार दिया और उनको बहुत एक बात बोली जो उनको लग गई। उन्होंने बोला कि तुम जो है इस गोद पे नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पिता की प्रिय पत्नी हूँ सुरुचि, और तुम्हारी माता जो सुनीति है वो ज्यादा प्रिय नहीं है। संसार में व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, जो रुचिकर बातें होती हैं उसमें बहुत मन लगाते हैं, लेकिन जो नीति की बातें होती है उसमें उनका मन नहीं लगता। जीव भी ऐसा ही, और उत्तम उत्तम वस्तुओं में जो है अपना ढूंढते रहता है, कहाँ पे बढ़िया भोजन मिले, कहाँ पे बढ़िया कपड़े पहनेंगे, लेकिन वो एक भाव में स्थिर होकर के, ध्रुव होकर के, हाँ, जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करता। हम्म। और यहाँ पे भी जो महाराज उत्तानपाद जो है, उन्होंने जब अपमान देखा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, और सुरुचि ने बोला ध्रुव को, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। आप जो है महापरम पुरुष जो है भगवान, उनकी आराधना करो और उनके अनुग्रह जब होगी, गर्भे त्वाम सदया मानम, तुम मेरे गर्भ में आओगे, गर्भ धारण करोगे। और यदि इच्छसी निपासना, और उसके बाद जो है तुमको, अगर तुम्हारी इच्छा है निप के आसन में बैठने की, तुम आसन में बैठ पाओगे। ऐसे तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव महाराज आसन में नहीं बैठे थे, वो माँ के वो गोद में बैठे थे अपने बाप के। लेकिन सुरुचि को लगा कि ये तो सिंहासन का अधिकारी, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो अधिकारी तो वही थे वास्तविकता में। लेकिन माँ जो है उत्तम को अपना उत्तानपाद के उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र उत्तम को देख रही थी। और जो है ये जब अपमान हुआ तो महाराज ध्रुव महज 5-7 साल के बालक थे। हाँ, 7 साल के बालक, और वो जाते हैं वन में। और जब वन में नहीं जाते, अपनी पहले माँ के पास जाते हैं। और जब माँ के पास जाते हैं, वहां पे क्या दृश्य आप देखिए। बालक दीर्घम स्वसंति वृजिनस्य पार, अपश्यति बालकमः बाला, मामंगलम तात परे सुमस्था, भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। वह लंबी सांस लेते हुए जब गया तो माँ ने उसको देखा और उन्होंने बोला कि माँ मंगलम तात परेशु मस्तम, अरे तात, दूसरों के द्वारा अगर अमंगल हो रहा है तुम्हारा तो तुम चिंता मत करो, वो तो हमको सुख दुख झेलना पड़ता है। भुगते जनो यत पर दुख तस्य, अरे हम तो अपने कर्मों के द्वारा दुख और सुख झेलते हैं। हाँ, अतिष्ठत तात विमत्सरत्वम, अरे तात, ये जो है दूसरे के लिए तुमको विमत्सर हो रहा है, दूसरे के लिए तुमको जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है उसको त्याग दो। हाँ, और क्या करो, समात्रा पीयद व्यलीकम, अरे तुम्हारी मां ने जो तुमको बोला है वो ठीक ही तो बोला है। हाँ, और क्या करो तुम, आराध्य दुक्षज पाद पद्मा, तुम जो है जो दुक्षज भगवान हरि हैं उनके पाद पद्मों को, हाँ, जो है आराधना करो उनकी। क्यों? अगर तुमको इच्छा है, किसकी इच्छा है, यदि इच्छा से ध्यासनमोत्तमो यथा, अगर तुम विश्व का सर्वश्रेष्ठ आसन की प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो। और वो भगवान, उन भगवान का जो आसन है वो करोड़ों करोड़ों पिताओं के भी तुलना में जो है अधिक है। हाँ, अभी तो तुम एक पिता के बारे में सोच रहे हो कि एक पिता के आसन पे बैठेंगे, लैब पे बैठेंगे, गोद में बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम जो, जब भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे
करोड़ों करोड़ों पिताओं, करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम भगवान जो हरि है एक साथ दे देते हैं। तो इस तरह से बोल करके उनको जो है इंस्पायर करती है। देखिए, माता का यही काम है। बच्चे अगर दुखी अवस्था में है तो ये नहीं को निराश किया जाए, उनको जो है यथास्थिति समझाया जाए सबसे पहले। हाँ बेटा, बात तो सही है, अगर पढ़ने कमजोर हो, टीचर बोला है, ठीक हो रहा है, पढ़ने कमजोर हो, लेकिन तुम जो है यहाँ से मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो, मेहनत करके तुम ये करो, ये नहीं कि हम जाके टीचर से लड़ने लगे। हाँ, हमको criticism करना चाहिए, हमको बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा जो भी सुख दुख मिल रहा है वो तो अपने कर्मों का है, लेकिन तुम जो है मेहनत करो, प्रयास करो, भगवान की कृपा प्राप्त करो, और भगवान की कृपा से सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। और यही माँ ने बताया, और जो है उनको वन को भेजा, और ध्रुव वन में गए। और आप देखिए, जब नारद जी को पता चला, जो विश्व गुरु है नारद जी, अखिल ब्रह्मांड जो है उसके गुरु हैं नारद जी, और जब उनको पता चला तो उनको बहुत खुशी हुई मन ही मन। लेकिन ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने गए वो। हाँ, ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए वो गए। अब देखिए यहाँ पे, जब माता ने तिरस्कार करके भगाया, और यहाँ पे सुनती ने बोला कि माता ने सही बोला है, तुम वन को जाओ। और नारद मुनि जब वन में मिलते हैं, उस समय देखिए कितना सुंदर दृश्य है। नारद मुनि पहले तो टेस्ट लेते हैं और बोलते हैं कि तुम तो बालक हो, बालक की क्या उम्र है, हाँ क्या सम्मान क्या अपमान, छोटे बालक को तो थोड़ा सुनने की क्या दिक्कत है, और तुमको जो है पद का मोह है, ये मोह का त्याग कर दो। हाँ, ये मोह से ही दुख होता है, तुमको मोह खत्म कर दो, दुख जो है दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अरे ये तो कर्म का फल है, वो उत्तम ने अच्छा कर्म किया था, वो राजा की गोद में बैठ रहा है, तुमने कर्म ठीक नहीं किया होगा, अपना कर्म सुधारो। फिर बोलते हैं कि अरे हो सकता हो कि भाग्य के भरोसे बैठो, भाग्य में तुम्हारे होगा तो हो जाएगा, नहीं हो तो नहीं होगा, तुम क्यों ये कर रहे हो, इतना चिड़चिड़ बने हुए। और भगवान तो तुम क्या प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान कैसे इससे प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों साल तक जो है योगी लोग ध्यान में बैठे होते हैं, भगवान के लिए ध्यान में, भगवान नहीं प्रकट होते, या तुम छोटे बालक को पास करके तुम थोड़ी कर लोगे। और तो और यार, देखो भाई, योगी जो है बड़े बड़े वो नहीं कर पाएंगे। यंग एज में होता है खेल, आनंद करने का होता है, भोगने का होता है, शादी ब्याह करो, बच्चे उच्चे करो, खेलो कूदो, मजे करो, स्विट्जरलैंड घूम के आओ, घूमो फिरो, ऐस करो, फटाफट चला, पूरे चला, स्कॉर्पियो चला, बढ़िया फर्स्ट क्लास। लेकिन ध्रुव ने बोला कि नारद मुनि, अगर आप भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं तो आप हमको बताइए उपाय, वरना मैं स्वयं जा रहा हूं वन में। तब वहां पे बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि बाबू, जो तुम ये त्रिताप झेल रहे हो, तुम जो है अगर त्रिताप से बचना चाहते हो तो तुमको एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? गुणाधिकार मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमान, मैत्री समानाद विक्षेण नाथ पैर अभिभूयते। देखो, अपने से जो गुण में श्रेष्ठ है उनका सम्मान करो, उनको देख के प्रसन्न रहो, और जो तुमसे गुण में निकृष्ट है, छोटे हैं, उनका जो है तुम उनके ऊपर दया करो, कृपा करो, और जो समानांतर तुम्हारे साथ उनके साथ तुम मैत्री का भाव रखो, और इस तरीके से तुमको त्रिताप नहीं लगेगा बेटा। और तुम वन में जाओ, और वन में मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो, तुमको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। और ध्रुव महाराज जाते हैं, और पहले महीने में 3 3 दिन पे बैर खा करके तपस्या करते हैं, फिर दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते हैं, फिर तपस्या करते हैं, तीसरे महीने में 9 दिन में जो है जल पी करके तपस्या करते हैं, चौथे महीने में 12 दिन में
श्वास लेते हैं, 5वें दिन महीने में उस श्वास का भी त्याग कर दे, श्वास नहीं लेते हैं, और पूरा जो ब्रह्मांड का जो ऑक्सीजन है, हवा है, वो जा करके उनके जो हृदय है, छाती है, उसमें समा जाती है, और इस तरीके से पूरी ब्रह्मांड की हवा सूखने लगती है। तब सारे देवता लोग प्राणायाम करते हुए भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि भगवान क्या हो गया। तो भगवान बताते हैं कि यह मेरा भक्त ध्रुव है, ये बहुत कठिन तपस्या कर रहा है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, दर्शन दूंगा, और तुम लोग का अभी जो है त्रास, जो तुम लोग को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उससे भी तुम लोग मुक्त हो जाओगे। और इस तरीके से भगवान जाते हैं। आप देखिए कितनी कठिन तपस्या ध्रुव महाराज कर रहे हैं, और ध्रुव महाराज अंदर में, हृदय में भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं। हाँ, भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज को भगवान जब सामने प्रकट होते हैं तो भी भगवान को देख नहीं पाते। हम्म, भगवान को देख नहीं पाते ध्रुव महाराज, और वो क्या करते हैं, अपने हृदय में रहते हैं, तब भगवान की हृदय की जो मूर्ति है वो अचानक से लुप्त हो जाती है, वो देख नहीं पाते। तो ध्रुव ध्रुव महाराज छटपटा करके आंख खोलते हैं और देखते हैं साक्षात जो मूर्ति हृदय में प्रकट है वो सामने प्रकट होती है। और ध्रुव महाराज को भगवान खूब आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, हाँ, तुमको जो वर मांगना है तुम मांग लो। हाँ, लेकिन ध्रुव महाराज बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। न वै मुकुन्दस्य पदारविन्द्रयोर् योजुषत्तात् भवद्विषा जना वाञ्छन्ति तदास्यमित्यर्थात्मनो यदीक्षया लब्धमनः समृद्ध्या। हे भगवान, आप मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं, आपके चरणों का बस मैं दास बन जाऊं, यही कामना है, और कुछ मुझको नहीं चाहिए। क्योंकि रजोगुण से जो भरे हुए लोग हैं वही तो कामना करते हैं, लेकिन आपके दर्शन मात्र से मेरा रजोगुण जो है खत्म हो गया है, और मैं अब शुद्ध सत्व भाव में स्थित होकर के आपकी भजन करना चाहता हूँ, आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस तरीके से बोलते हैं। हम्म, और भगवान बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, और तुमको जो है राज्याभिषेक तुम्हारा होगा, और तुम 36,000 साल तक राज्य करोगे। अब देखिए, पहले तुम्हारा चाहते हैं कि राज्य मिले, तो उनको नहीं मिल रहा था, अब उनको मिल रहा है तो वो नहीं चाहते। भगवान के भक्त यही होते हैं, दीयमानम न गृह्णन्ति, देने के बाद भी कुछ नहीं लेना चाहते हैं, बिना मत सेवनम जना। अगर उनकी सेवा ना हो रही हो, अगर भगवान की सेवा ना हो रही हो, तो उनको उनको स्वर्ग का कोई मतलब नहीं है, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान की सेवा करना है जन्म जन्मांतर तक। हम्म, और तुम जब भगवान बताते हैं कि 36,000 साल राज्य करोगे, और उत्तम जो तुम्हारी माता ने तुम्हारा अपमान किया है उसको भी जो है चुकता करना पड़ेगा, और माता उनके वियोग में जाएंगी, वो भी जो है कुएं में गिर करके सांपों के द्वारा मारी जाएंगी, धस करके। और इस तरीके से भगवान उनको वरदान देते हैं। और इधर उत्तानपाद जो है बहुत दुखी हो रहे होते हैं ध्रुव महाराज के बारे में, और नारद मुनि आते हैं, उनको बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र जो है भगवत प्राप्ति करके लौट रहा है, और आप जो है उसके स्वागत की जो है तैयारी कीजिए। और उत्तानपाद इतने प्रसन्न होते हैं, सारे ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं स्वागत करने के लिए, और सुनती और सूची दोनों को लेकर के जाते हैं। और जाके स्वागत करते हैं, ध्रुव महाराज को रिसीव करते हैं, लेकर के आते हैं, और राज्याभिषेक करते हैं उनका। और यहाँ पे माँ सुरुचि भी है, वो भी उनसे बहुत प्रेम दिखा रही, लाड प्यार दिखा रही होती है। जब भगवान की प्राप्ति जब हो जाती है, तब सारे जो लोक परलोक है और जितने ग्रह नक्षत्र व्यक्ति हैं, सब के सब जो है फेवरेबल हो जाते हैं, अपने जो है पाले में आ जाते हैं, माँ सुरुचि भी उनसे प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उस पर सब कृपा करते हैं जब भगवान की कृपा हो जाती है। और इस तरीके से जो है ध्रुव महाराज राज्य करते हैं, उनका विवाह भी हो जाता है, विवाह से उनको जो है राजा अंग रूप में उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं के वंश में आगे चल के जो है राजा अंग जो है उनके वंश में आते हैं महाराज ध्रुव के। और जब राज्य कर रहे थे कुछ समय के बाद, जो उत्तम जाति के शिकार के लिए भिक्षु के द्वारा मार दिए जाते हैं, फिर
ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित होते हैं और जाते हैं यक्ष से बदला लेने के लिए, और यक्षों से जब युद्ध करने लगते हैं तो वो लाखों करोड़ यक्षों को मार डालते हैं। तब जो है मनु महाराज आते हैं, स्वयं मनु महाराज के बोलते हैं बेटा क्रोध मत करो, तुम्हारे जैसे भगवत भक्त जिस हमारे दर्शन करके तो क्रोध नहीं करना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि नायमाग्रो साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम, ये साधुओं को शोभा नहीं देता। साधु और ऋषिकेश भगवान जो इंद्र को जीतने वाले इंद्र को स्वामी है, उनकी अनुमति फरमाई उनके। यदात्मान परांगृह्य पशुवत भूत वशे वैषमसमम्, ये जो पशुवत व्यवहार है, पशु पशु बुद्धि क्या होती है? अपने को शरीर मानना और अपने शरीर से संबंधित जो जीव हैं उनको अपना मानना, कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, पत्नी है, पुत्री है, ये मेरे सगे संबंधी हैं, इनको अपना मानना और इस शरीर को नहीं अपना मानना, ये पशु बुद्धि है। हाँ, इसका जो है तुम त्याग कर दो बेटा, और भगवान को प्रसन्न करो। उनको प्रसन्न कर दोगे तो तुमको सब प्राप्त हो जाएगा। उत्तम तो भगवान ने तुमको बता ही दिया था कि उत्तम जो है यक्ष के द्वारा मारा जाएगा बेटा, ये तो उसको होना ही था, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। और भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा कारुण्या मैत्र्या च अखिल जंतु तितिक्षा, अगर कुछ सुख दुख आ रहा है तो उसको झेलो बेटा, और करुण्या करुणा करो सारे जीवों के ऊपर। तितिक्षा अपने लिए होती है, करुणा दूसरों के लिए होती है। मैत्र्याचा अखिल जंतु सुअ, सारे जंतु है, खाली मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे पक्षी पशु, सारे जो जंतु है, जलचर थलचर नभचर, इनसे जो है मैत्री का भाव रखो। इनके लिए जो है एक मित्रवत व्यवहार रखो। उससे क्या होगा? समित्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अगर तुम समभाव से सारी आत्माओं के साथ, सारे जीवों के साथ समभाव से और समत्वेन सर्वात्मा, भगवान भगवान जो सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट पूर्ण रूप में 100% प्रसन्न हो जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए तुमको बेटा, ये छोड़ दो, तुम चलो। और गुरु महाराज भी समझ जाते हैं, और जो है कुबेर भी वरदान देते हैं, क्योंकि यक्ष जो है कुबेर के अंडर में आते थे, उन्होंने देते हैं कि ध्रुव जो मांगना है मांग लो, लेकिन ध्रुव कुछ मांगते नहीं। और कुबेर फिर उनसे खुद से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी भक्ति भगवान विष्णु बनी रहे, कृष्ण भक्ति वस्तु भगवान कृष्ण भक्ति बनी रहे, और तुम विष्णु लोक की प्राप्ति होगी अवश्य, और भगवान कृष्ण की अखंड स्मृति तुम्हारे बनी रहेगी। और ध्रुव महाराज ऐसे 36,000 साल करते हैं, और फिर अंत में तपस्या करने के लिए वन जाते हैं और वहां तपस्या करते हैं। और जब तपस्या कंप्लीट होती है, देखते हैं कि भगवान विष्णु का विमान चला आ रहा है, और भगवान विष्णु के विमान पर जब चढ़ने जाते हैं, शरीर तो मृत्यु हो जाती है, और बोलती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, शरीर कोई नहीं गया है। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, तुम अपना जो ये है सर नीचे करो, मैं सर पे तुम्हारे पैर रख करके ऊपर जाऊंगा। और ध्रुव महाराज जो है भगवान उसके ऊपर जो है रखते हैं, मृत्यु के ऊपर सर, और तब जाते हैं। वो शरीर भी भगवान विष्णु का जो है महाराज जो ध्रुव महाराज, उनका शरीर जो है दिव्य हो गया। क्यों? क्योंकि वो शरीर जो है भगवान का दिया हुआ, भगवान ने उसको छुआ है, आलिंगन किया है, और भगवान जिसको छू देते हैं वो दिव्य हो जाता है। और शरीर भी उनका दिव्य हो गया और चले गए। और जाने से पहले जब जा रहे थे भगवान, तो उन्होंने पूछा कि अरे मेरी माता को तो मैं भूल ही गया, उनको भी साथ में लेके जाना है। लेकिन भगवान विष्णु के दूत बताते हैं देखिए वो आगे एक विमान जा रहा है, उसमें आपकी माता जा रही है। इसीलिए हमको अगर कोई भक्ति में हमको प्रेरित कर रहा है और हम भगवत धाम की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उसका उद्धार तो अपने आप हो गया। उन्होंने थोड़ा सा बस बोला था कि भगवान की भक्ति करो बेटा, इतने से उनका कल्याण हो गया। इसलिए माताओं और को चाहिए कि अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति के बारे में बताएं, और आत्म कल्याण चाहती है। अगर पुत्र या पुत्री अगर भगवान का भक्त नहीं बन पा रहा है, तो कोई ऐसे पुत्र को उत्पन्न करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वत्र सुलभ करनी चाहिए। इस तरीके से ध्रुव महाराज का चरित्र जो है यहाँ खत्म होता है।
संपूर्ण होता है। इसके आगे का जो चरित्र है वो हम लोग देखेंगे अगले आने वाले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पृथु महाराज जो भगवान के कला अवतार है, उन्होंने कैसे इसको जो है पूरी पृथ्वी पे अपना राज्यपाठ किया और उसको चलाया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय गौ सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।